नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कार्तिक मास तुलसी पूजा के विषय में। तुलसी पूजा के विषय में समस्त जानकारी आपको मिलेगी, जैसे कि आप कार्तिक मास में तुलसी पूजा का नियम कैसे उठाएं। और सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि क्या आप बिना कार्तिक स्नान का नियम लिए बिना आप तुलसी पूजन कर सकते हैं या नहीं। कहने का अर्थ है कि तुलसी पूजा का नियम उठा सकते हैं या नहीं, इस बात को आप जानेंगे। साथ में तुलसी पूजा करते समय आप किन मंत्रों का जप करें जिससे कि आपको असीम अनुकंपा प्राप्त हो माँ तुलसी मैया की, और साथ में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है कार्तिक मास में तुलसी पूजा करते समय, या पूरे कार्तिक मास में वैसे भी आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। क्या आप सुबह का नियम नहीं ले पा रहे हैं तो क्या केवल संध्या के समय तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये सारी बातें आपको स्पष्ट होंगी इस वीडियो में। समस्त तुलसी पूजा के विषय में आपको जानकारी, साथ में आपको माँ तुलसी जी कौन थी, कैसे वो तुलसी जी के रूप में अवतरित हुई, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं कुछ जानकारी दे देती हूँ माँ तुलसी जी के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे कार्तिक मास हो या फिर कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, रविवार का दिन छोड़कर हमें माँ तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करने से प्रत्येक व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। साथ में वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और किसी भी प्रकार का रोग व्याधि सभी का नाश होता है माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना करने से। साथ ही जो कार्तिक का महीना है, यह नारायण जी का महीना है। श्री हरि नारायण जी को अत्यंत प्रिय है यह माह, और इस माह में जो भी तुलसी जी का नियमित रूप से पूजन अर्चन करता है, उनके मंत्रों का जप करता है, माँ तुलसी जी के समक्ष दीप दान करता है, उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है, उसे 10,000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। क्योंकि माँ तुलसी जी को हरिप्रिया कहा गया है, विष्णु प्रिया कहा गया है। आइए थोड़ा सा पहले जानकारी ले लेते हैं माँ तुलसी जी के विषय में। दोस्तों, माँ तुलसी जी पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में वृंदा थी, जो कि जालंधर की पत्नी थी। जालंधर दैत्य था और वह देवताओं को पराजित कर रहा था। कोई भी देवता उससे जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि वृंदा बहुत ही पतिव्रता थी। जब भी जालंधर युद्ध के लिए जाता तो वृंदा अनुष्ठान में बैठ जाती और अपने पति के विजय होने के लिए वो प्रार्थना करती थी, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करती थी। सभी देवता परेशान हो गए तो सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु जी के शरण में गए कि किस प्रकार से जालंधर को पराजित किया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, कहने का मतलब एक योजना बनाई। उस योजना में भगवान विष्णु ने स्वयं जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने सोचा कि ये हमारे पति जालंधर हैं, और उनका स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते ही वृंदा का पतिव्रत धर्म जो है वो भंग हो गया और जालंधर भगवान शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया। वृंदा को जब इन सब बातों का पता चला तो वृंदा ने श्री विष्णु भगवान जी को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। ऐसा होने के बाद सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आग्रह करना शुरू कर दिया। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को उस श्राप से मुक्त किया और स्वयं को भस्म कर लिया। उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे कि तुलसी नाम दिया गया। तब भगवान विष्णु जी ने अपने इस कृत्य के लिए पश्चाताप के रूप में उन्होंने कहा कि मैं सदा ही शालिग्राम के रूप में तुम्हारे साथ हमेशा ही विद्यमान रहूंगा, तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तभी से भगवान विष्णु जी का जो शालिग्राम रूप है, उनके साथ माँ तुलसी जी हमेशा विराजमान रहती हैं, और शालिग्राम जी की पूजा कभी भी माँ तुलसी जी के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकती है। तो भगवान विष्णु जी के सभी रूपों को तुलसी जी का जो पत्र है वो अर्पित करना चाहिए, इससे मनुष्य को बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये माँ तुलसी जी के विषय में कुछ जानकारियां थी, मैंने आपको दी। अब आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कार्तिक मास में मान लीजिए कि कोई भी भाई बहन स्नान का नियम नहीं उठा पाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नहीं कर पाते हैं, तो क्या तुलसी पूजा का नियम उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, सुबह का जो नियम है
वो तो ब्रह्म मुहूर्त का नियम होता है कि आपको उजाला होने से पहले, सूर्यदेव जी के उदय होने से पहले ही आपको तुलसी पूजन कर लेना होता है। इस तरह से आप सुबह का मान लीजिए नियम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से जिस प्रकार हम लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं उस तरह से आप पूजा नियमित रूप से पूरे कार्तिक मास में कर सकते हैं। मैं सुबह की बात कर रही हूँ। अब नियम उठाने की बात मैं करूं तो आप संध्या तुलसी पूजन का नियम उठा सकते हैं पूरे विधि विधान से। संध्या तुलसी पूजन का नियम क्या है कि आप संध्या के समय स्नानादि कर लें, स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। वैसे यदि आप संध्या तुलसी पूजन का नियम उठाते हैं तब भी आपको कार्तिक मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। हो सके तो लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, सात्विक भोजन कीजिए। इस तरह से अपने नियम धर्म को मानते हुए, इन सबों को निभाते हुए आप संध्या तुलसी पूजन का व्रत नियम जो है वो उठा लीजिए। अब संध्या के समय आपको गोधूली बेला के समय माँ तुलसी जी का जो भी आपके पास गमला है या क्यारी है या फिर आपने जमीन में लगाया है, उस स्थान को पवित्र करके, पहले के समय में लोग गाय के गोबर से उस स्थान को लीपते थे। मान लीजिए ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप उसे अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए गंगा जल छिड़क कर, और वहां पर आप स्वास्तिक बना दीजिए। हल्दी से भी बना सकते हैं आप, लाल रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, छोटी सी रंगोली भी आप वहां पर बना सकते हैं। कहने का मतलब जो तुलसी जी का स्थान है उसे अच्छे से सजा दीजिए। सजाने के बाद आप संध्या के समय, अब दीपक का जब आप नियम लेते हैं तो कितने दीपक का आपको नियम लेना है, ये भी एक नियम होता है। जैसे कि आपने 5 दीपक का नियम ले लिया, 7 दीपक का नियम ले लिया, 13 दीपक का, 11 दीपक का, इस तरह से आपको नियम ले लेना है। तो इतना ही दीपक आपको प्रतिदिन प्रज्वलित करना है। अब संध्या के समय आपको क्या क्या सामग्री लगेगी, आपको आप स्वास्तिक बना देना है और जितने भी दीपक हैं आपको प्रज्वलित करना है। 5, 7, 11, 13, 21 जितना भी आप कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक हो या फिर धातु का आप दीपक, पीतल या तांबे का दीपक भी ले सकते हैं। घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तिल का तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बात हो गई। दूसरी बात, आपको पुष्प इत्यादि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप दीपक प्रज्वलित करें। माँ के समक्ष आप धूप प्रज्वलित करें, अगरबत्ती प्रज्वलित करें और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद माँ को भोग लगाएं। संध्या के समय भोग अवश्य ही लगाया जाता है। भोग में आप कोई भी सात्विक मीठी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो आप स्वयं उसे बनाकर अपने रसोई घर में लगा सकते हैं या फिर किसी मिष्ठान इत्यादि का भोग भी आप लोग लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप माँ तुलसी जी की आरती अवश्य कर लें, आरती कर लें। और मंत्र की बात मैं बताऊं कि आपको माँ तुलसी जी की पूजा करते समय आप माँ तुलसी जी के किस मंत्र का जप करें तो ये बहुत ही उत्तम शुभ फल को देने वाला बताया जाता है। माँ तुलसी जी का नामाष्टक मंत्र है जिसे कि तुलसी नामाष्टक मंत्र कहते हैं। आप इसे ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही आसान है, 2 लाइन का है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुक्तम यह पठेत ताम च सम्य पूज्य सौश्रमेघ फलम लभेत। ये मंत्र है। दूसरा मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। दोनों ही मंत्र बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरह के मंत्र का जप करके आप लोग माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना आरती वंदना कर सकते हैं। तो ये नियम हो गया संध्या पूजन का। अब आपको मैं बता देती हूँ कि रविवार और मंगलवार के दिन माँ तुलसी जी के समक्ष दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता है। वैसे तो रविवार के दिन ही केवल वर्जित होता है, लेकिन पुराने समय से ही हमारे घर में जो माताएं हैं वो पुराने समय से ही मंगलवार को भी वर्जित कर देती हैं। तो रविवार और मंगलवार का क्या नियम आपको करना होता है कि उसके अगले दिन, जैसे कि सोमवार और बुधवार को, आपको उस रविवार और मंगलवार का भी हिस्सा दीपक आपको जलाना होता है। आपने 5 दीपक का नियम लिया है तो आप उस दिन 10 दीपक जलाएं। आपने 7 दीपक का नियम लिया है तो आप 14 दीपक अगले दिन जला दें। कहने का मतलब उस दिन का भी आपको दीपक उस अगले दिन प्रज्वलित करना होता है, जिससे कि आपका जो नियम है वो खंडित न होने पाए। इस तरह से आपको तुलसी पूजा करनी होती है। संध्या का नियम आप पूरे माह आप इस तरह से नियम उठा सकते हैं। अंतिम में आपको हवन करना होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये तो बाद में और भी वीडियो आती रहेगी, मैं बताऊंगी। इस तरह से आप नियम ले लीजिए। अब बात आती है कि क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको। देखिए, कभी भी तुलसी पत्र संध्या के समय, सूर्यास्त जब होने वाला हो उस समय कभी भी तुलसी पत्र न तोड़े। रविवार को कभी भी तुलसी पत्र न तोड़े। एकादशी के दिन आप तुलसी पत्र न तोड़े। जब भी तुलसी पत्र आप तोड़ने जाए, चाहे कार्तिक मास हो, कार्तिक मास में तो और भी ज्यादा आपको सावधानी रखनी चाहिए, या कभी भी वो समय हो, किसी भी महीने का वो समय हो, आपको जब भी तुलसी पत्र तोड़ना हो तो आप माँ तुलसी जी से आज्ञा लेकर और उनसे क्षमा
मांगकर ही आप तुलसी पत्र तोड़ें। और तुलसी पत्र तोड़ते समय आपके नाखून कभी भी माँ तुलसी जी के पौधे में नहीं लगना चाहिए, या फिर आपने झटके से तुलसी पत्र तोड़ लिया और तुलसी के पौधे को जरा सा भी हानि या क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात का भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्तिक मास में आप चाहें तो प्रतिदिन रविवार के दिन भी आप कर सकते हैं, एक दिन पहले यह तुलसी पत्र तोड़ लें तो बहुत अच्छी बात है। आपने जहां भी भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखी है वहां पे आपको तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए, या फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। यदि आपने भगवान शालिग्राम जी को अपने घर में रखा है, ठाकुर जी को, तब तो आपको तुलसी पत्र उनके साथ हमेशा रखना ही है। लेकिन भगवान विष्णु जी के किसी भी रूप, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, भगवान विष्णु जी हैं, बृहस्पति देव भगवान जी हैं, उनके किसी भी रूप को आपको तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। और पूरे कार्तिक मास में अपने घर के मंदिर में आप तुलसी पत्र अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होता है। आप एक बार तुलसी पत्र यदि तोड़ लेते हैं, उसे आप 15 दिन 20 दिन, जब तक कि वो सूख नहीं जाती हैं, आप सूखी हुई तुलसी भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र जो है वो हमेशा पवित्र होता है, कभी भी बासी नहीं होता है। दोस्तों, तुलसी जी में जल चढ़ाने की और भी मैं विधि बताऊं। वैसे तो आप सादा जल चढ़ा सकते हैं। तुलसी जी को जब आप जल अर्पित करते हैं तो जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको नहीं डालना है, इसलिए क्योंकि तुलसी जी के जड़ में यदि चींटियां इत्यादि लग जाएंगी, कीड़े इत्यादि लग जाएंगे, तो वो तुलसी जी के पौधे को हानि पहुंचाएंगे। तो आपको ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आपने डाल दिया, आप गुड़ डालकर भी तुलसी जी को जल अर्पित कर सकते हैं। हल्दी डालकर, गुरुवार के दिन खास करके आप हल्दी डालकर तुलसी जी को जल अर्पित कर सकते हैं। लाल रोली भी डालकर आप तुलसी जी को जल अर्पित कर सकते हैं। कच्चा दूध भी आप तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं। इन सब बातों का ध्यान इसलिए आपको रखना है कि तुलसी जी का पौधा जो बहुत ही नाजुक होता है, उस किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। कार्तिक मास में खास करके आपकी तुलसी माता हरी भरी रहें, खिली खिली रहें, ऐसा आप प्रयास करें। तो कोई भी ऐसी चीज आप ना अर्पित करें जिससे कि आपको हानि पहुंचे। मैं ये भी बता दूं कि जैसे मैंने भोग लगाने की बात की कि आपको कोई भी मिष्ठान आपको भोग अवश्य लगाना चाहिए, तो भोग लगाते समय भी आप ध्यान रखें कि जहां भी आप भोग लगाते हैं तो माँ तुलसी जी के जड़ के पास जब आप भोग लगाते हैं तो किसी पात्र में आप भोग लगाएं, या माँ तुलसी जी को मिष्ठान यदि आप अर्पित करते हैं तो ऐसे उनके जड़ के पास बिल्कुल बहुत ज्यादा मात्रा में कोई मिष्ठान इत्यादि अर्पित ना करें। ऐसा करने से माँ तुलसी जी के पौधे में कीड़े या चींटियां इत्यादि लग जाएंगी, तो उससे तुलसी जी के पौधे को हानि पहुंचेगी। किसी पात्र में आप भोग अर्पित कर दें और कुछ देर के बाद उस भोग प्रसाद को आप पूरे परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। आप कार्तिक मास में जितना चाहें आप तुलसी जी के पौधे को सजा सकते हैं। कहने का मतलब तुलसी जी के आसपास की जो जगह है, जो स्थान है, उसे आप सजा सकते हैं। फूलों से सजा सकते हैं, तोरण से सजा सकते हैं, विभिन्न तरीकों से आप उसे सजा सकते हैं। रंगोली बना सकते हैं चारों तरफ। आप स्वास्तिक के बारे में तो मैंने बताया कि आप स्वास्तिक बना के पूजन अर्चन करें। दूसरी बात मैं बताऊं कि जो ये कार्तिक मास का यदि संध्या पूजन का आप नियम लेते हैं तो ये खंडित नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो दिन आपका छूट रहा है उसके लिए भी आपको तुलसी जी के समक्ष दीपदान करना है। मान लीजिए किसी भी कारणवश बहुत ही कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपको कहीं जाना पड़ गया, बहुत ही इमरजेंसी में वो दिन आपका छूट गया, तो उस दिन के निमित्त भी आपको तुलसी जी के समक्ष दीपदान अगले दिन अर्पित करना चाहिए। वैसे तो आपको खंडित नहीं करना चाहिए, बहुत आवश्यक न हो तो आप प्रतिदिन संध्या का नियम लिए हैं तो संध्या के समय आप अपने घर में मौजूद रहें, और बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो आपको उस दिन का भी दीपदान करना है, जैसा कि मैंने रविवार और मंगलवार के विषय में बताया। कहने का मतलब आपका नियम जो है वो खंडित ना हो। कार्तिक के प्रथम दिन से लेकर, वैसे तो आश्विन मास की पूर्णिमा से ही ये नियम शुरू हो जाता है, पूर्णिमा से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक आपका नियम प्रतिदिन चलना चाहिए, जब तक कि आप हवन ना कर दें। ये नियम जरूर आपको करना है। दोस्तों, ये सारी बातें थी। पुराणों में यह वर्णित है कि कार्तिक जो मास है यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माह होता है, और इस माह में जो भी व्यक्ति तुलसी जी की पूजा करता है उसे 10,000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा उसके साथ हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग नियम ले लें और पूरे कार्तिक माह में माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना करें। कोई भी यदि प्रश्न है, दुविधा है तो आप लोग कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।